हरियर का पर छू देला बीचे 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 छू बीचे 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 यहाँ बीचे हाँ मतलब बैठा गया श्री कृष्ण 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 हरे हरे गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद
सबका स्वागत है लाइव पर। और कुछ दिनों के विराम के बाद पुनः मैं आज बैठा हूँ। तो आइए आप लोगों को कथा प्रसंग में ले चलूं। उसके पूर्व आप लोगों का खूब खूब स्वागत है। तो अब हम लोग वाले गणेश जी की वंदना करने, तब फिर गुरु वंदना और खास करके लाइव से
आप सबों को महाराज जी इस दास की ओर से नमन है, वंदन है, अभिनंदन है और इस व्यासपीठ से खूब खूब स्वागत है। समस्त ग्रामवासियों को, तुर्क तेलपा गांव के समस्त ग्रामीणों को, समस्त माताएं एवं बहनों को, समस्त बाल वृंद को, समस्त श्रद्धेय वृद्ध जनों को हमारी ओर से खूब खूब स्वागत है। और प्रभु से कामना है, हे ठाकुर जी सबका कल्याण करें, कोई ऐसा न हो जिसका कल्याण न हो। तो आप सब पर अपनी दयामृत की बरसात करते रहें, कृपामृत की बरसात करते रहें। और आप समस्त श्रोत्री वृंद से हमारा ये निवेदन है कि अभी तो मैं लाइव हूँ, जुड़ते जाएं, जो मेरे पास है उसे मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये भी कोई हमारी उपलब्धि नहीं है, ये स्वयंभू श्री राधा रमण लाल जी की कृपा दृष्टि है, कृपा प्रसाद है, प्रियाजू के कृपा प्रसाद है, जिसके तहत हम आपके समक्ष बैठकर कुछ न कुछ कहने की धृष्टता कर रहा हूँ, क्या करता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि अमृतमय विचारों को रखकर आप लोगों को तीर्थामृत का पान कराऊं। इसलिए आप लोग जहां कहीं भी हैं, जो जुड़े हुए हैं लाइव वीडियो से, लाइव चल रहा है, आप लोग श्रवण करें, मनन करें। जब श्रवण करेंगे तभी मनन करेंगे। और महाराज जी श्रवण तो कोई तभी कर सकता है जब ठाकुर जी की कृपा होगी। और देखिए कभी न बैठने वाले भी हमारे ये हैं मंटू जी, मंटू मिश्र जी, ये भी आज बैठ गए। देखिए ठाकुर जी की कृपा है कि इनको बैठा देंगे निश्चित रूप से। तो ठाकुर जी इनके ऊपर अपनी कृपा मृत की बरसात करते रहें, सदैव करें और ठाकुर जी की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। इन्हीं बातों को लेकर पुनः मैं एक बात कह रहा हूं आपसे। ये तो लाइव अभी चल रहा है, मैं इसे अपने चैनल पर डाउनलोड कर दूंगा। जो मेरा चैनल आप जान रहे हैं भावना चैनल है यूट्यूब पर, उस भावना चैनल पर इसे डाउनलोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा और इसे आप वहां ले सकते हैं। मेरा नाम डालेंगे BRAJESHWAR ब्रजेश्वर मिश्र डालेंगे और निश्चित रूप से वो भावना चैनल खुलेगा, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा दें, तो मेरा जितना वीडियोस है सब आपके समक्ष आ जाएगा, जिसमें सिर्फ कथा प्रसंग आदि ही अधिकतर है। बाकी देखने की चीज कुछ नहीं हमारे वीडियो में मिलेगा, जो मिलेगा सुनने के लिए। तो आइए अब हम विशेष कुछ न ये करके पहले विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करें। वक्रतुंड, धीरे धीरे बजाना। वक्रतुंड महाकाय समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तनयां देवी वरदां शंकरप्रियां लंबोदरस्य जननी
वृंदावन बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराजधर भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास देव की जय, परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब देवन की जय, सब दासन की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सामान्य से सामान्य लोगों की जय, समस्त के समस्त गुरुजनों की जय, समस्त के समस्त विप्रण की जय, समस्त के समस्त वैष्णव जनों की जय, समस्त के समस्त लोगों की जय, समस्त के समस्त माताएं एवं बहनों की जय, समस्त के समस्त बाल वृंद की जय, समस्त के समस्त वृद्ध जनों की जय, जय जय श्री राधे, गौ माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। दोनों छोड़ दो, हो गया, पंखिया, हाँ पंखा ऊपर है, वहाँ 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 वहाँ, श्री राधे श्री राधे, ये छोड़, इतना कम करो, बताओ, अब छोड़ दो। चलिए, बड़ी सुंदर समय में, सही अवसर पर अभी लाइन भी आ गया और ठाकुर जी के कथा प्रसंग में हम लोग चले तो बड़ी अच्छी बात है। ठाकुर जी का कहना है, कह रहे भैया अपने घर में खूब गीत गाते हो, अनेक अवसर पर, अनेक समय पर, जिसे तुम अपना घर समझ रहे हो, हालांकि वो घर तुम्हारा नहीं है। अरे ये तो विराम स्थल है, जहाँ आए हो विराम करना है, चाहे जितने दिन के लिए विराम करें, बस पीपल का पेड़ समझ लो, रास्ते पर पेड़ एक पड़ा हुआ है, वहाँ पर विराम करनी है, और विरामों पर अंत फिर जो है सो अपने घर में चला जाना है। यही बात तो है। तो विराम के पश्चात अब हम लोग आगे बढ़े कथा प्रसंग में। तो एक बात इतना जरूर है कि कुछ समय से, कुछ दिनों से हम लोग लेकर चल रहे थे कथा प्रसंग, राम कथा में हम लोग प्रवेश किए हुए थे, राम कथा कर रहे थे। तो आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि जो कुछ भी अभी आपके समक्ष, जो कुछ भी आपके समक्ष, जो कुछ भी आपके समक्ष, बस जो कुछ भी आपके समक्ष ये हम लोग रखे अभी स्तुति आदि, ये सब तो भागवत जी से ही लिया गया। और
हमारी इच्छा बलवती हो रही है कि जो प्रकरण अभी चल रहा है उसी प्रकरण को चलाई जाए, क्योंकि अभी वो संपन्न नहीं हुआ है। कौन सा प्रकरण भैया? वो प्रकरण है जो राम कथा है। तो हम लोग क्यों नहीं राम कथा का ही आश्रय लें, बस ऐसे ही थोड़ा सा कुछ बंधन है ये कर लिया जाए। तो आइए, वर्णानामर्थ संहारम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे सदा विश्वासरूपिणी याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरोपिनीं जमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रो सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणा पुण्यग्रामो पुण्यारण्य विहारिणी वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरो कपीश्वरौ उद्धव स्थित संहारकारिणीं क्लेशवारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् यन्माया बसवतीं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्पादमिकैकभाति सकलं रज्जुपदद्वारे ब्रह्म यत्पादप्रभवेकमेव हि भवाम्बो देतीति कावदां वन्देऽहं तमशेष कारणनरं रामाख्य निसंहरिम् नाना पुराण निगमागम सम्मतं जगत् नाना पुराण निगम गम सम्मतं जगत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्योतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासामि मंदमति मंजुलमापनोति। अब इसके बाद में थोड़ा सुमिरन है जो शोर उठा है, जिसे आपके समक्ष रख रहा हूं। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर वदन करौ अनुग्रह सूद बुद्धिराशि शुभगुण सदन। इसके पहले आपके समक्ष जो श्लोक दिया गया ये मानस से स्वांत सुखाय तुलसी ये वाला प्रारंभ है। नाना पुराण निगमा गम सम्मतम जगत्, नाना पुराण निगमा गम सम्मतम जगत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमापनोति। ये जो दिया गया श्लोक ये सामान्य श्लोक नहीं समझी जाए, इसलिए इस श्लोक के द्वारा तुलसीदास के संत तुलसीदास के हृदय में जो उद्गारे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, बस उसी को तो ये व्यक्त कीजिए, उसी को तो ये व्यक्त किए हैं। इसमें उधर बाहर पर्दा से उधर, हाँ उधर धीरे से
ला रखा ना हो तो वहीं पर रखा लीजिए लगा। तो हमारा मंटू बाबू ढोलक आज बजा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। और आइए, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे समक्ष ये हारमोनियम बजाने वाले हारमोनियम वादक भी आ गए हैं। और ये है बिगन पासवान जी हैं। और जब ये आ गए हारमोनियम बजाने के लिए तो वाद्य यंत्र पर बैठ गए हैं। तो मेरी इच्छा हो रही है, कथा तो हम कर ही रहे हैं, कथा चल ही रहा है, लेकिन कम से कम एक भगवान का ये तो हो जाए ताकि ये रमे इधर में। तो आइए पुनः एक बार हम लोग
वाह, ठीक है, बढ़िया है। सुंदर उत्तम है मंटू जी। अभ्यास नहीं है, फिर भी अभ्यास अगर करें तो बजा सकते हैं। क्या हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे
चलिए ठीक है। तो अब हम लोग पुनः मानस में हैं, रामायण में हैं। तो रामायण के साथ चले हम लोग। यहाँ पर अभी हम कह रहे थे इनके आने के पहले नाना पुराण निगमागम तमजद रामायणे निगदितं वचदन्तोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुरमा। देखिए भाई, ये बात तय है कि संत तुलसीदास जब दास बने, संतत्व को धारण किए और ठाकुर जी का आश्रय जब इन्हें मिला, ठाकुर जी की कृपा इन्हें बनी, तो फिर इनके लिए भैया नाना पुराणों की बात क्या है। जब ठाकुर जी के रस को ये पीकर अपने अंदर बसा लिए, राम रस का पान कर लिए तुलसीदास हनुमत लाल जी की कृपा से, तो नाना पुराण निगमा गमसम तमजद, ये पुराण क्या कहलाता है भाई? अनेकानेक पुराण ही इनके हुए, अनेकानेक पुराण इनके हो गए। मंथन किए, नमन किए, वंदन किए। महाराज जी
और खूब उसको अपने हृदय में अवगाहन भी किए, खूब लिए, खूब रस को पिए, अनेकानेक पुराणों का हिसाब किए। इनको एक बात नहीं है। शायद हम लोग जानते हैं कि 18 पुराण है। अनेकानेक पुराणों अर्थात 18 पुराण का ये मतलब अध्ययन कीन और सबसे सहमति लेने के बाद तब मानस की रचना की ओर ये आगे बढ़े। रामचरित्र मानस और ठाकुर जी के चरित्र का गान जो करने के लिए तत्पर हो जाता है, भूतनाथ भोलेनाथ की कृपा उस पर निश्चित रूप से हो जाती है। इसमें किसी तरह का कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से वेद पुराणों, शास्त्रों, तंत्र शास्त्रों, यंत्र शास्त्रों, मंत्र शास्त्रों आदि आदि जितने भी शास्त्र हैं, इतिहास आदि जो कुछ भी है महाराज जी, सबका ये खूब मनन किए, अवगाहन किए तुलसीदास। और उसकी सम्मति को लेने के उपरांत ही रामचरितमानस की रचना इन्होंने की। इनके द्वारा मानस की रचना की गई, ये बात तय है। लेकिन कोई सामान्य आदमी क्या कोई अध्ययन कर सकता है? थोड़े। सामान्य आदमी डुबकी लगा सकता है? थोड़े। अरे डुबकी तो वही लगाएगा जहां पर कृपा राम की होगी। जहां पर कृपा राम की होई महाराज जी, जैसे अयोध्या से लंका की ओर आने के लिए आने में अगर कोई सहयोगिनी है, कोई सहयोग की, तो माता कैकेयी, वो तो माता कैकेयी है। और माता कैकेयी यदि इन्हें वरदान के द्वारा वन की ओर नहीं भेजती, लंका नहीं जाते। तो महाराज जी, ये मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी अपनी मर्यादा को नहीं दिखला सकते थे। लेकिन ठाकुर जी की महती अनुकंपा रही। जब ठाकुर जी की अनुकंपा हुई तभी तो देवाधिदेव जितने देव लोग हैं, ये सब लोग माता सरस्वती को वंदन आदि करने के बाद माता सरस्वती से आग्रह की आप जाइए। अगर ये प्रभु जिस कारण से इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, अगर ये यही रह गए, राजा बन करके बैठ गए, राजकाज में लग गए, तो जन कल्याण कैसे होगा? देवों का कल्याण कैसे होगा? या फिर जनमानस का कल्याण कैसे होगा? राक्षसों का विनाश कैसे होगा? देखिए, ये कोई देवता लोग जो है ना, अपने मन की बात भी नहीं करते हैं। ठाकुर जी की कृपा बनी ना, तो ठाकुर जी का संकल्प था, ठाकुर जी का ही तो संकल्प था कि मेरे देव द्वारा तुम मरोगे। जब जय विजय थे दोनों भाई रावण कुंभकर्ण, जब ठाकुर जी का ही ये मन था, उनका ये संकल्प था, तो महाराज देवताओं के मन में कोई बात ऐसी वैसी आ गई, सो बात नहीं, बिना उनके कृपा का कहीं कुछ होता नहीं। भले ये कहने के लिए, विचार करने के लिए मैया सरस्वती विचार जरूर कर रही है, लेकिन वही तक वो जान रही, इसलिए विचार कर रही है। कुंज निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। लेकिन इससे आगे वो नहीं समझ सकती है कि बात कहां से है। कोई नहीं समझ सकता महाराज जी। भावनाएं उठ रही हृदय में आंदोलित कर हो, तब मैं भी कुछ कहने की डिटाई कर रहा हूं। क्या कर सकता मैं? लेकिन एक बात इतना जरूर है कि मैया कैकेयी, माता कैकेयी, यदि मंथरा के कहे अनुसार दुई वरदान भूपसन थाती, दुई वरदान भूपसन थाती, दुई
कई दो वरदान मांगी और ये वन की ओर चले गए और वो कुछ किए जो इनको मर्यादा पुरुषोत्तम तो ही है, कहना क्या है, और मर्यादित कर दिया। हर काम मर्यादा में करते हैं ये। युद्ध भी किए मर्यादा में रहकर युद्ध किए, चाहे जो कुछ भी किए मर्यादा में रहकर किए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम सम्मान करते हैं। तुलसीदास पर मैं था, ये भी तो किसी के चोट खाने के बाद ही संत बने हैं ना, दास बने हैं ना। पर मैं कह चुका हूं, कहा हूं भी, इनकी पत्नी रत्नावली यदि इस बात को नहीं करती, इनके समक्ष उस रात्रि के बेला में दीनावला वातावरण में, विकट रात्रि में जब ये एकाएक प्रकट हुए रत्नावली के सम्मुख, तो रत्नावली का दिन क्या कहेंगे भैया, अस्ति चर्म में दे हम तेरी, अस्ति चर्म में दे हम तामे ऐसी जो होती श्री राम में, वो दिन तो महाराज जी चोट मार दी जरूर, लेकिन ये भी कुछ कहीं न, वो स्वयं नहीं, कोई कुछ करता है तो स्वयं नहीं करता। अगर ये ढोलक बजा रहे हैं, नाल बजा रहे हैं, तो अपने मन से नहीं, उनकी इच्छा है इसलिए बजा रहे हैं। ये हारमोनियम बजा रहे हैं भी तो उनकी इच्छा से मैं बोल रहा हूँ व्यास जाति पर, तो ये भी उनकी इच्छा से। कोई कर्म कहीं कुछ करता है आदमी, तो ठाकुर जी के वो स्वयं राधा रमण लाल जी के कृपा प्रसाद से, रघुनाथ जी के कृपा प्रसाद से, साकेत बिहारी के कृपा प्रसाद से, प्रिया जी के प्रियतम जी के कृपा प्रसाद से, जब तक उनकी अनुकंपा नहीं होती है कहीं कोई कुछ नहीं करता। रत्नावली भी इस बात को कह दी, वो ठाकुर जी के कृपा से। और महाराज जी वो चोट खाए और चोट खाकर जब चल दिए वहां से, तो महाराज जैसे श्री राम प्रभु को अपने भक्त से भेंट होते होते लंका में पहुंच गए, उस भक्त के पास में पहुंच गए। जो भक्त आज राक्षस जरूर है लंका में, लेकिन उसके पूर्व के इतिहास में अगर जाया जाए तो वो जय विजय था, इनका परम प्रिय द्वारपाल था। महाराज जी कई माता की कृपा हुई, उस द्वारपाल रूपी भक्त जो है, पूर्व का भक्त है, आज भले उसका संस्कार गलत हो गया है, लेकिन ठाकुर जी तो कहते हैं स्वयं तो कहीं नहीं महाराज जी, चाहे जैसे मुझे याद करो। अरे भाव को भाव, ठाकुर जी कह रहे मैं क्या कहूँगा, मेरा क्या बात है। अरे भाव को भाव निरादर से गाली देकर भी, यदि हमसे शत्रुता करते हुए भी, दुश्मनी करते हुए भी कोई मुझे याद करे, मेरा नाम ले, तो मैं उसका दास हो जाता हूँ। वो मेरा दास नहीं, मैं उसका दास हो जाता हूँ, मैं उसके बंधन में आ जाता हूँ। और एक बात इतना और ठाकुर जी कहीं है कि मेरा वो प्रिय पात्र बन जाता है। फिर माँ के उस गोद में, माँ के उस कोख में, जहाँ नर्क है उसमें जाने का मौका उसको मैं नहीं देता हूँ, वो मेरे पास चला आता है। शत्रुता से हो चाहे जिस हालत में वो करे, लेकिन भैया ये तो उचित नहीं न होगा कि जो इतना कुछ करने के लिए तैयार है उसके लिए भाव कुभाव अनख आलस हो, आदि आलस से, कुभाव से, या फिर निरादर से, दुश्मनी से, शत्रुता से, या फिर गाली दे करके भी नाम ले, ये तो नाम का ये महाराज निरादर हो जाएगा, श्री राम प्रभु का निरादर हो जाएगा ना। इसलिए ये बात नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर ये रावण के पास चले गए, अर्थात पुराने भक्त से श्री राम प्रभु को मिला दी।
मैया के कई के पास वो मिले। अगर वन को नहीं जाते कुछ नहीं बातें बनती, रास्ते में अनेकानेक जो मिलते गए कोई नहीं मिलता, ये तो राजा बन जाते, राजकाज में अपने आप को व्यस्त कर लेते। बस संत तुलसीदास के साथ तो यही हुआ। संत तुलसीदास के ऊपर जब चोट पड़ी, ये दास बने तो दास के शरण में चले गए। हनुमंत लाल जी दास है श्री राम प्रभु के, उनके आश्रय में चले गए। और उसके पूर्व महाराज ये तो एक प्रेत के आश्रय में चले गए, प्रेत का दास बने। अब सोच लीजिए, प्रेत का भी दास बने। नित्य एक वृक्ष है, उसमें बचा हुआ जल, ये शौच के बाद जो जल बचता था वो डाल दिया करते थे। प्रेत प्रकट हो गया प्रसन्न होकर, कहिए क्या करूं मैं, आपको क्या बताऊं, क्या दूं, क्योंकि देना लेना कुछ नहीं है भैया। हमको बस श्री राम प्रभु से हमको तुम मिला लो, बस हम यही चाहते हैं। श्री राम प्रभु से तुम हमको मिला दो, हम यही चाहते हैं। प्रेत कहा कि हमको अगर राम प्रभु से मुलाकात हो जाती, उनसे मुलाकात हो जाती अगर, तो हम प्रेत रहते। लेकिन एक बात हम आपको बता रहे हैं, उनका एक दास है, उनका एक सेवक है, कथा सुनने के लिए आता है, फलाने जगह कथा है, वहां नित्य आता है, आप जाकर उससे मिल लीजिए, वो आप पकड़ लीजिए, वो आपको सब कर देगा। तुलसीदास कहेंगे कौन है भाई, कौन दास है, कौन है, क्या है? अरे हम नाम ले लेंगे तो हम रहेंगे आपके सामने, जैसे ही उसका हम नाम लेंगे हम फेंका जाएंगे, बिगा जाएंगे, न जाने कहाँ हम उड़कर चले जाएंगे। क्यों, क्या बात है? बने ने बताओगे तब ना हम समझे कौन है क्या है। चलिए आप कहते हैं तो हम नाम ले लेते हैं। बस प्रेत जैसे ही कहा कि हनुमान जी, वह हनुमान कहा, वो प्रेत कहा उड़कर चला गया। भूत पिशाचो, अरे भूत पिशाचो निकट नहीं आवा, भूत पिशाचो निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम नावा, भूत पिशाच निकट नहीं आवा, भूत पिशाच निकट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो फेंका गया। मैं कथा का मोड़ कुछ अजीब ले लिया है, लेकिन कथा तो कथा है भाई। हरि अनंत हरि कथा है अनंता। मैं कह रहा हूँ नवा नहीं हो रहा है, ये सप्ताह नहीं हो रहा है, ये सत्र है। जहाँ का मिल जाए वहीं का कथा सुनिए। हम लोग लाइव पर बैठे हुए हैं, तो हमारे न जाने कितने लोग कहाँ से देखिए जुड़े हुए, देख लीजिए वहाँ। ये सब जो वहाँ देखिए, वो सब जो जुड़े हैं, वो सब जो है सब जुड़ते जा रहे हैं, वो सब जो दिखलाई दे रहे हैं, सब लोग जुड़ते जा रहे हैं, सब तो ये सब लोग जुड़ते जा रहे हैं, कथा प्रसंग में लगे हुए। राम कथा है, प्रभु श्री रामचंद्र की कथा है। राम रूपी रसायन का पान करो, राम रसायन का। अपना प्रेत वापस आ गया। पूरे हनुमान चालीसा का तो पाठ हुआ था, है नहीं तो होता कहा, खाली नाम लिए हनुमान लाल जी का वो प्रेत नाम लिया, फेंका गया, कहाँ चला गया कोई पता नहीं है। हमारे यहाँ सब होता था तो क्या पूछे जाए, अपनी स्थिति लोग उठा गए, राम होता हमारी सब होता तो बातें कर लगे, लेकिन ये नहीं हुआ। पुनः आया, कहा कि हाँ आप तो समझ गए ना। हाँ हम समझ गए। कहाँ है भाई? तो फलाने जगह पर जाइए ना, वहां पर कथा होता है संतों के द्वारा, और वहां बातें सावधान रहिएगा, मिलेंगे भैया। तब वहां कुष्ठ के रोगी के रूप में आते हैं, कंबल ओढ़े हुए आते हैं वो हनुमंत लाल जी। माया पति हैं वो भी, क्या बात है। वो आते हैं हनुमंत लाल जी, बैठेंगे वहां, सबसे पहले आते हैं।
कोई नहीं आया है, पंडाल में उसके पहले आते हैं और जब जाना होता है तो सबसे पीछे हो जाते हैं, कंबल ओढ़े हुए, बस उनको पकड़ लीजिए, सब आपका कल्याण हो जाए। इनका वही पहचान है। बदबू निकलता है, उनके अंग प्रत्यंग से बदबू निकलता है, सड़ा हुआ है, इसलिए लोग उनको कोई आश्रय नहीं देता है, कोई उनसे बात नहीं करता है। लेकिन भीतर से क्या है वो, ये तो ठाकुर जी जानता है, या स्वयं वो जानते हैं। ठीक ठीक, बस संत तुलसीदास पहुंच गए महाराज जी। कहा? कथा स्थल पर गए। अब पहले सबसे पहले उनका पहुंचेंगे कि यही जैसे लुका छिप कर देख रहे हैं, लेकिन एक आदमी पहले आया, कंबल ओढ़े हुए और सबसे पीछे जाके उस समय नहीं कुछ बोले और लोग आए। कथा चला खूब, राम कथा कहिए, जो कथा हो रहा था, कथा आदि खूब हो रहा। अरे मानस की रचना तो बाद में हुई है ना, अनेक पुराणों से सम्मति लेने के बाद तुलसीदास ने कहा पुराणों से सम्मति लेने की मानस की रचना कर लेंगे। मानस कथा नहीं हो रहा है, राम कथा हो रहा है। चाहे वाल्मीकि रामायण की कथा हो, वो आदि कवि के द्वारा वर्णित तो वो है वाल्मीकि रामायण, या और भी बहुत सारे रामायण सतकोटि अपारा, एक नहीं सतकोटि अपारा रामायण है, एक दो नहीं है। महाराज कथा चल रहा है, क्योंकि रामावतार एक नहीं हुआ, प्रत्येक कल्पों में जो चतुर्युगी आता है तो त्रेता आता है, त्रेता जब आएगा तो नाम प्रभु का क्या बात है। हनुमंतलाल जी लेकिन के पीछे बैठ गया, जा बैठो अभी ना, अभी है, अब हम ना जाए, तोहरा लगे ना घबराए के बात नहीं खे, अभी ना जाए, आई हम कथा जरा समाप्त हो जाए तो ना, कथा समाप्त हो जाए, महात्मा जी उठ जाइए है, सारा लोग जब उठ जाए चल दिए जैसे, तो अब जो है से रउआ लगे हम आए, घबराए के बात नहीं खेती, हम छोड़ ना रउआ के चमोकन बन जाए वो। अरे वो कथा समाप्त हुआ, आरती मंगल हुआ, सारे लोग चले गए। जब चले गए वहां से, तब क्या हुआ भैया, तब हनुमंतलाल जी जैसे ही उठे, पीछे से सब कोई नहीं रहा, कोई नहीं अब है, कथा करने वाले भी नहीं है, कुछ नहीं कहे, कुछ नहीं है। बस वहां से जैसे ही जाने के लिए वो उठे, बस दौड़े, तुलसीदास लगे हुए थे, उनके पैर में लपटा